जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा दुबई में जॉब्स के हवाले से। आप कैसे फ़ाइंड कर सकते हैं दुबई में जॉब, और ख़ास तौर पर वो लोग जो नए जाते हैं या जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वहाँ पर जॉब कैसे फ़ाइंड की जाएगी, क्या तरीका हो सकता है और कहाँ-कहाँ पे सर्च करें, कौन सी ऐसी वेबसाइट है, कौन से ऐसे लिंक्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके एक अच्छी जॉब फ़ाइंड कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ताकि इस तरह की हर नई वीडियो, हर नई अपडेट इस हवाले से आप तक आपको मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो सबसे पहली बात यह है कि दुबई में जॉब फाइंड करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा। सबसे जो अहम चीज़ होती है वो होती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में जैसा कि आपको मालूम है, आपका पासपोर्ट तो होगा ही। तो उसके बाद ये है कि आपकी जॉब के हवाले से ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, किसी फ़र्म में जॉब करना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह जॉब करना चाहते हैं जहाँ पर ज़रूरी होती है डॉक्यूमेंटेशन, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका सीवी। सीवी जो होता है वो आपका पूरा बायोडाटा होता है, उसमें आपका पूरा पूरा आपका जो भी आपने पढ़ा है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो सारा उसमें मेंशन होता है। तो सबसे जो ज़रूरी होता है वो सीवी होता है। सीवी ही आपकी सारी प्रोफ़ाइल को जो है ना वो शो कर देता है कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है या आप क्या चीज़ हैं। तो सीवी आपने अच्छा बनाना है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, किसी भी फ़ील्ड में आपने काम किया है, वो आपने ऊपर पूरा मेंशन किया है, जिस कंपनी में काम किया है, वो भी आपने लिखना है। आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, आपने अपना जो एक्सपीरियंस है, वो लिखना है। अगर किसी में काम किया है, वो आप लिखें, लेकिन कोशिश करें कि आप टू द पॉइंट लिखें। एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, या वो चीज़ आपने नहीं लिखनी जो आपने की नहीं है, लेकिन आप सीवी में उसको एंटर कर रहे हैं, वो बाद में आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम बन सकता है। तो जैसा कि सीवी में आपने सारा आपने कवर करना हो, तो उसके बाद होता है कवर लेटर। कवर लेटर भी आपने उसके साथ, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो उसके बगैर भी काम चल जाता है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है जॉब फाइंड करने के लिए, वो आपको एक अच्छा सीवी होना चाहिए, जो आपकी पूरी प्रोफाइल को जो है ना वो शो करेगा। उसके बाद है कि आपने अप्लाई कहाँ पे करना है। फ़ील्ड आपने वो जो भी आपका फ़ील्ड है उसमें ही रह के अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ख़ास तौर पे फ़र्ज़ करें आप इलेक्ट्रीशियन है तो आप उसी में अप्लाई करें। अगर आप अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, या आप किसी बैंक में काम करते हैं, या किसी स्कूल में आपने टीचिंग की हुई है, कोशिश करें कि आप अपनी फ़ील्ड में रह के उसमें अप्लाई करें। अगर आप फ़ील्ड से हट कर अप्लाई करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है और जॉब मिलने के चांस थोड़े कम हो जाएँगे। फ़र्ज़ करें आपने बैंक का काम किया है, या आप किसी एक्सचेंज में आपने काम किया हुआ है, तो अगर आप अप्लाई कर देते हैं किसी और फ़ील्ड में, तो आपके लिए इंटरव्यू में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद जब भी किसी आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल की जाती है, ज़ाहिर आपका नंबर होगा, आपको कॉल आएगी। जब भी आपको किसी इंटरव्यू के लिए कॉल आए, तो कोशिश करनी है कि आपने टाइम पे पहुंचना है, और कोशिश करें कि आप आधा घंटा पहले पहुंच जाएँ तो बेहतर है। और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे उसमें आपने कॉन्फिडेंट रहना है, और यही शो करना है कि आप जिस फ़ील्ड में आ रहे हैं, आप उस फ़ील्ड को अच्छी तरह से जानते हैं, आप उस फ़ील्ड में काम कर सकते हैं, आप कंपनी के बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद जिस कंपनी में आप जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि कंपनी कौन-सी है, इसमें काम क्या होता है, इसमें कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक आपको कंपनी का नाम ही ना पता हो और आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, या आपको कंपनी की जो है ना वो टर्म कहीं ना पता हो, या कंपनी क्या काम करती है, उसमें क्या-क्या काम होते हैं। यानी कंपनी के बारे में आपको जो डिस्क्रिप्शन है, कंपनी की डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको लाज़मी आइडिया होना चाहिए, और आपने सर्च कर लेना है, गूगल से सर्च कर लें अगर आप उसके बारे में इतना नहीं जानते, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ताकि जब भी आप किसी को इंटरव्यू दें, हो सकता है कि आपसे वो क्वेश्चन करे या ना करे कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, लेकिन अगर वो कर लेता है, तो आपके लिए जो है ना वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, और वो जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो ये समझेगा कि आप कंपनी के बारे में हेलो हाय रखते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी को आपने सर्च किया हुआ है, तो ज़्यादा होगा, बेहतर होगा आपके लिए, आपकी रहनुमाई के लिए, आपको गाइडलाइन के लिए। उसके बाद है कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो खुद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ आपको मैं इसमें इस हवाले से बताता हूँ, जैसे कि वहाँ पे डूविज़ल है, इंडीड है, इसके अलावा गल्फ़ है। ये ज़्यादा ऐसी कंपनी होती हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपने मुल्क में बैठ के, अपनी कंट्री में बैठ के खुद अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन की बिहाफ़ के ऊपर आपको कॉल भी आ सकती है,
आप अपने किसी कंट्री में हैं, ख़ास तौर पर इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल, बांग्लादेश, तो इन वेबसाइट के ऊपर आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर अप्लाई आप कर लें तो बेहतर है, नहीं भी आप कर सकते तो आप किसी से अप्लाई करवा सकते हैं। खुद भी कंपनी में जाकर आप बाय हैंड अपनी सीवी जो है ना वो सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बताऊं कि जब आपने इस पे अप्लाई करना है तो इसके दो मेथड होते हैं अप्लाई करने के लिए। या आप इसको मेथड समझ लें या आप यूँ समझ लें कि एक पेड होती है, एक नॉन पेड होती है। पेड का मतलब है कि जब आप अपनी सीवी जो है ना वो पेड करते हैं, यानी कि आपका उनको थोड़ा पेमेंट देते हैं। ऑनलाइन ही पेमेंट होती है, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही आप, जैसे कि डूबीज़ल है उसके ऊपर ऐड लगाना पड़ता है कि हमने अपनी सीवी को 10 दिन के लिए जो है ना वो रखना है यहाँ पर उनकी वेबसाइट के ऊपर, या 15 दिन के लिए रखना है, या 1 महीने के लिए रखना है। उस लिहाज से वो, तो जब आप पेड करेंगे ना अपनी सीवी को, उसमें ये होगा कि आपकी सीवी रैंक करेगी। रैंक का मतलब है कि जो भी सीवी आपकी देखेगा वो ऊपर आएगी। ठीक है, ऊपर आने का मतलब है कि वो टॉप में रहेगी। तो जब आपकी सीवी टॉप में रहेगी तो ज़ाहिर है कोई ना कोई कंपनी को आपको, आपकी सीवी को देखेगी तो ही आपको जो है ना वो कॉल करेगी। अगर आपकी सीवी बहुत नीचे है, इतनी नीचे है कि वो कोई देख ही नहीं रहा, तो ज़ाहिर है फिर मुश्किल हो जाती है। फिर लोग समझते हैं कि वहाँ पर जॉब नहीं है या जॉब नहीं मिलती या कॉल नहीं आती। तो उसकी वजह यही होती है कि हमने सीवी को सही रैंक नहीं किया होता। मतलब ये है कि सीवी जो है ना हमने अपलोड तो कर दी है, लेकिन प्रॉपर तरीका हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो प्रॉपर तरीका यही है कि आप, तो प्रॉपर तरीका यही है कि आप लोग उसमें पेड करें। पेड करेंगे तो आपकी सीवी हाई प्रोफाइल रहेगी, यानी कि टॉप रैंक में रहेगी, और आपकी सीवी देखी जाएगी। जब सीवी देखी जाएगी तो आपको कॉल आने के चांस भी हैं। जब सीवी देखी नहीं जाएगी, कॉल नहीं आएगी। तो ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है कि सीवी को आपने रैंक टॉप पे करवाना है। उसके लिए आपने पेड जो है ना वो सीवी अपलोड करनी है। उसके बाद एक फ्रॉड होता है, वो ये है कि कुछ लोग आपको कहेंगे जी मुझे इतने पैसे दे दो, 1000 दिरहम दे दो या 500 दिरहम दे दो या 200 दिरहम दे दो, मैं आपको जॉब पे लगवा देता हूँ। सरासर ज़्यादती होगी आपके साथ, और वो आदमी आपके साथ फ्रॉड करेगा। कुछ ऐसा नहीं है, सब ऑनलाइन होता है, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी आपको हायर करेगी तो वो अपने बिहाफ पे करेगी। अगर आप, कोई आपको कह रहा है कि मुझे 500 दे दो, मुझे 1000 दे दो, तो वो बिल्कुल फ़जूल है। इन लोगों से आपने बचना है। कोशिश करें कि खुद अप्लाई करें। उसके बाद है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और कोशिश करें कि आप अपनी फ़ील्ड में रहकर करें, और उसमें यह है कि कंपनी को सर्च और ज़रूर करें। कंपनी को सर्च करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो साथ आपने ज़रूर शेयर करना है, ज़रूर मेंशन करना है। तो ये हैं कुछ मेथड जो मैंने आपको 2-3 बताए हैं, जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए जो है ना वो फ़ायदा रहेगा। तो और भी बहुत से ऐसे तरीके मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।